घर संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो इस वीडियो में आप देखोगे मेरा रूटीन और कुछ होम मैनेजमेंट टिप्स भी मैं शेयर करूंगी। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। ये है सुबह 6 बजे का टाइम। बहुत प्यारा सा सनराइज हुआ है, गार्डन प्यारा लग रहा है। और अब आप देखोगे कि उठने के बाद सबसे पहले मैं क्या करती हूँ। तो जी हाँ, ये है मेरा सेल्फ मैनेजमेंट का टाइम। देखो, जिनको मजाक बनाना है मेरे बालों का, कपड़ों का, फेस का, वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और जो अभी भी देख रहे हैं उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ, एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस व्हेन यू पुट योरसेल्फ एट द टॉप ऑफ द टू डू लिस्ट। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है ना, वो आप खुद होने चाहिए। तो सुबह का आधा घंटा कम से कम मैं खुद को देती हूँ। एक्सरसाइज करती हूँ, जर्नल लिखती हूँ, खुद से बात करती हूँ, खुद को समझती हूँ, खुद को एनकरेज करती हूँ, कहती हूँ कि चेतना कर सकती हो तुम। और हम लोग ना ये भूल जाते हैं कि फैमिली का ध्यान रखने में या बच्चों का ध्यान रखने में खुद को नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हम खुद ही ठीक नहीं हैं तो हम वो काम भी सही से नहीं कर पाएंगे। कई बार मेरे बेटे का टिफ़िन बनाने से पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, लेकिन आज उसे थोड़ा जल्दी जाना था, तो इसलिए मैं पहले किचन में आ गई, उसके लिए टिफ़िन रेडी किया। और एक चीज़ मैं अपने आप को सारा दिन रिमाइंड करवाती हूँ कि जो भी काम करने हैं ना, हंस के करने हैं, स्माइल के साथ करने हैं, खुशी से करने हैं, दिल से करने हैं, क्योंकि काम तो करने हैं ही। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ना मुंह फुलाकर काम करते हैं, काम भी करी जाएंगे लेकिन क्रिप भी करते जाते हैं। मुझे ये रोड जो है ना बहुत अच्छी लगती है, कैसे ट्रीज की ना कैनोपीज बनी होती हैं, जैसे कि वो मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो मैं वही कह रही थी, या तो काम करने बंद कर दो या क्रिप करना बंद कर दो। जब खुशी से काम करो ना तो दिन भी अच्छा जाता है। फिर घर पहुंचते ही मैंने कड़ी पत्ता हार्वेस्ट किया, क्योंकि इडली बनानी थी और चटनी बनानी थी साथ में। मुझे पता है बहुत से चैलेंजेस होते हैं, मूड ख़राब होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। किचन में काम करते करते मैं कुछ करती हूँ जिससे मेरा मूड सेट होता है। मैं बताती हूँ आपको। मूड सेट करने के लिए कोई अच्छा भजन, आरती, जो भी आप सुनना चाहते हो, जो भी चीज़, जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हो, कोई एनकरेजिंग पॉडकास्ट, कोई मोटिवेटिंग टॉक बहुत काम आती है। इडलीज देखो कितनी बढ़िया सॉफ्ट इडलीज बनी है। एक गाना मैं अक्सर सुनती हूँ, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। मुझे बहुत मोटिवेट करता है ये गाना, कभी सुन के देखना। आपने देखा, मैंने कोकोनट चटनी में ना आंवला भी डाला था। चटोरी चेतना फैमिली, एक काम है जो आपने ज़रूर करना है, सुकून से, पीसफुली, आराम से बैठ के खाना खाना है। तो बस फिर मैंने भी वही किया। और फिर देखना, इस लड़की के जैसे मैं भी सुंदर बनने वाली हूँ। बस अभी देखना, खुद के लिए तैयार होना, शीशे में स्माइल करना, ये सब बातें ज़रूरी हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले चटोरी चेतना पर मेंबरशिप खुली हुई है अभी भी 119 रुपीज़ पर मंथ पर। उन सब लोगों के लिए जो अपने माइंडसेट को सही रखना चाहते हैं, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल कंटेंट देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके कमेंट्स का मैं जवाब पक्का दूं। तो मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगी। अच्छा, मैं बात कर रही थी ना गुड वाइब्स की, पॉजिटिव वाइब्स की, मूड सेट करने की। घर के अंदर ना बॉटल्स में, वाज में फ्लावर्स लगाओ, मूड सेट होता है। वैसे गुड वाइब्स पर मेरा एक अलग वीडियो भी है, वो भी देख सकते हो आप, बाद में देख लेना, लास्ट में डाल दूंगी। प्लांट्स लगाओ, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। घर के अंदर एक अलग ही माहौल रहता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि प्लांट्स ना हार्मफुल केमिकल्स एब्जॉर्ब करने के साथ साथ मेरी सारी टेंशनें भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, अब हम आ गए नेक्स्ट बात पे। क्या मेरे पास कोई हेल्प है? पार्ट टाइम हेल्प है। अपना फेस दिखाने में वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास डिश वॉशर है। देखो, हेल्प आए ना आए, डिश वॉशर तो रोज़ अवेलेबल है। और जब हेल्प अवेलेबल है ना, तो आप उनसे ऐसे काम करवाओ जहाँ पर कि कोई गैजेट का यूज़ नहीं हो सकता। जैसे घर की डस्टिंग में, कुछ और चीज़ों में, मेंटेनेंस में उनकी हेल्प लो। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं ना आसानी से, उसी तरह से डिश वॉशर में बर्तन साफ़ करना बहुत आसान है। तो इसके लिए तो आपको अब टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इस पर मेरा डिटेल्ड वीडियो भी है, चटोरी चेतना डिश वॉशर, इस तरह से सर्च करना, यूट्यूब पर मिल जाएगा। जो भैया हेल्प के लिए आते हैं उन्हें मैंने वैक्यूम क्लीनर चलाना सिखा दिया हुआ है। तो वैक्यूम क्लीनर घर की सफाई में यूज़ हो रहा है। होम मैनेजमेंट अच्छे से करनी है तो ये चीज़ें चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। पोछे के लिए हम ये यूज़ करते हैं,
बहुत अच्छा जो है पोछा लगता है, आराम से सफाई हो जाती है। प्लस मेरे पास रोबो भी है उन दिनों के लिए जब मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास वैक्यूम क्लीन करने का भी टाइम नहीं है, तब ये वाला रोबो चलता है। अब एक और छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम आती है। अक्सर ना लॉन्ड्री बास्केट में पड़े हुए कपड़े, छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन हो जाती है। मेरी कोशिश रहती है कि मेरी लॉन्ड्री बास्केट खाली रहे। ट्राई करके देखना आप। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे ये तो कहा कि घर संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक सच और भी है, ये काम को करने के लिए हमें कोई थैंक यू नहीं बोलता। थैंकलेस जॉब है ये, सच है ना? तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, कैसे आपको अपने आप को कैरी करना है कि आपकी कद्र हो। अब जो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं ना, मैं समझ सकती हूँ कि उनके चैलेंजेस कितने ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने लिए रास्ता बनाना है। गिविंग अप तो ऑप्शन ही नहीं है ना। मैं ना जब तक मैंने जॉइंट फैमिलीज़ नहीं देखी थी तब तक मैं बहुत ज़्यादा मेरे मन में होता था कि मैं भी जॉइंट फैमिली में रहूं। लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों में इतनी सारी जॉइंट फैमिलीज़ देख ली काफ़ी क्लोजली कि मुझे ऐसा लगा यार दूर से ही अच्छी थी। आप रिलेट कर पाओगे इस बात से। मतलब सेम घर में रहते हैं लेकिन इतनी कड़वाहट है एक दूसरे के लिए, या इतनी सारी मैनिपुलेशंस, चालाकियाँ, और घर के अंदर जो है काम जो है सब मिलकर नहीं करते। कुछ लोग हैं जो सिर्फ ऐश ही करते हैं, कुछ लोगों पे सारा काम का बोझ होता है। तो हैट्स ऑफ जो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं और फिर भी अपना ध्यान रख पा रहे हैं, यहाँ से सब कुछ ठीक है। अब होम मैनेजमेंट के लिए अगला टिप, घर को डी क्लटर करना ज़रूरी है। जो चीज़ें नहीं चाहिए वो निकाल दो, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो खरीदो मत। डी क्लटरिंग पर भी मेरा डिटेल्ड वीडियो है, वो देखना, थोड़े टिप्स हैं उसमें। एक और चीज़ भी है, कभी भी किसी को ये हक मत दो कि जो आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो ना, वो उस चीज़ पे कमेंट कर पाएँ कि ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपकी फैमिली के लिए सही है वो आपको पता है। जो कोई बाहर वाला है वो सिर्फ कमेंट कर सकता है, जज कर सकता है, वो आपके चैलेंजेस, आपकी मुश्किलों को नहीं जी रहा। अब जैसे बहुत से कामों के साथ हमें होम कुक्ड मील्स बनाने में मुश्किल आती थी, तो हमने वीकेंड मील प्रेप करना शुरू किया। अब कोई कहेगा जी ये हेल्दी नहीं है, जो कह रहा है ना वो फ्रेश बना ले। मुझे पता है, मुझे मेरी मुश्किलें क्या है, मेरे लिए ये वर्क करता है। ये जो बटन्स है ना, ये ऐसे ही नहीं मिल जाते, इनके लिए कुछ चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं लाइफ में। फिर मील प्रेप मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, चटोरी चेतना पर 2-3 वीडियोस हैं, आप वो देख लेना, आपको भी समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट है तो आप भी उस तरह से मैनेज कर सकते हो। फिर होम मैनेजमेंट के लिए अगली टिप ये है कि लिस्ट्स ज़रूर बनाओ। क्या खरीदने वाला है, क्या बनाने वाला है, कौन सी चीज़ कहाँ से मंगवानी है। बजटिंग बहुत ज़रूरी है। बजटिंग जो है वो ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है, ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनके पास हमेशा पैसे रहें। आप बात का डिफरेंस समझ रहे हो? तो बहुत ज़रूरी है। इस तरह से फ्रिज के ऊपर मेरे पास एक बोर्ड है जो मैंने लगाया हुआ है, उस पर मैं लिख लेती हूँ जो जो चीज़ें बनाने वाली हैं, मंगाने वाली हैं, ताकि उल्टी सीधी कोई चीज़ें ऑर्डर ना हो। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सभी दिन एक जैसे नहीं होते। कोई कोई दिन तो ऐसे होते हैं जब बहुत जोश होता है हमारे अंदर, सब सही होता है, अच्छा फील हो रहा होता है। कोई कोई दिन ऐसे भी होते हैं जब लगता है कि बस आज का दिन काटना है। तो परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव प्रोग्रेस ज़रूरी है। हो सकता है कि उस दिन आपने 10 काम सोचे थे, आप 2 ही कर पाए हो। आपने सोचा था कि आप हाफ एन आवर, आधा घंटा योगा करोगे, आपने 10 मिनट ही किया। तो कोशिश करना ज़रूरी है, गिव अप मत करना उन दिनों पे भी। होम मैनेजमेंट में ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोटिस की है, अक्सर थकान हो जाती है, एनर्जी नहीं रहती है, ऐसा होता है। अब इसमें मोटे या पतले होने का कुछ नहीं है, बहुत से पतले लोग भी हैं जो कि थके थके से रहते हैं। वैसे मेरा वीडियो भी है इस पे कि कैसे आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील कर सकते हो, वो वीडियो कार्ड में डाल दूंगी लास्ट में, अभी आप ये देखते रहो। अगर आपको लगता है कि आप सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मोटे हो लेकिन आप खुश हो, अंदर से पूरा एनर्जेटिक फील करते हो, सारा दिन अच्छे से काम कर लेते हो, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर लगता है कि वज़न कम करने की ज़रूरत है और एनर्जी कम रहती है इस वजह से, तो फिर सबसे पहली चीज़ है डाइट। डाइट को देखो, डाइट को कंट्रोल करो। अक्सर लोग ज़्यादा खाना खाने की वजह से या सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से ही मोटे होते हैं। कोई मेडिकल रीजंस की वजह से आप मोटे हो रहे हो तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए एक डॉक्टर को अच्छे से। अदरवाइज
बहुत बड़ा वो चेंज आ जाता है। मैं डाइट में क्या करती हूँ, कैसे मैं मेंटेन करती हूँ अपना वेट, मैंने इस पर भी वीडियो किया था। उस वीडियो को भी डाल दूँगी इस वीडियो के लास्ट में, देख लेना, हेल्प मिलेगी। कोई स्पेसिफिक नीड्स हैं तो उसके लिए प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करना। अब यहाँ मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ। घर पर पिज़्ज़ा बनाया था, मैंने पूरा पिज़्ज़ा लेने की बजाय आधा पिज़्ज़ा लिया है और साथ में थोड़ा सा पपीता काट लिया। अभी की ये आटे वाला बेस है और पिज़्ज़ा पे बहुत सी सब्जियां हैं, तो मैंने खुद को पिज़्ज़ा के लिए भी नहीं तरसाया लेकिन ओवर भी नहीं खाया। तो इस तरह से डाइट कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी नज़रों में भी अपनी वैल्यू बना सकते हो। देखो, घर के जो काम होते हैं ना, आप मानोगे मेरी ये बात, आप चाहो तो कुछ लोग आपने देखा होगा सुबह से लेकर रात तक खाना ही बनाते रहते हैं। चाहो तो सुबह के 2 घंटे में पूरे दिन का खाना ख़त्म। चाहो तो जैसे मैं करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं, हम वीकेंड पर बहुत सा मील प्रेप कर लेते हैं। मील प्रेप की वीडियोस देखी हैं? देखना, डाली हुई है मैंने, गेम चेंजर है। मतलब उसकी तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। क्या कर सकते हो आप अपनी नज़रों में अपनी ही कदर बढ़ाने के लिए? पहले तो देखो, टाइम बचेगा अगर आप सही से जो टिप्स मैं बता रही हूँ वो फॉलो करोगे, आपके पास टाइम होगा। आप जॉब कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप स्मॉल बिजनेस खोल सकते हो, नहीं खोल सकते, इंस्टाग्राम पेज खोल सकते हो, फेसबुक में अकाउंट खोल सकते हो, यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। इन 3 चीज़ों में तो कोई पैसे नहीं लगते। करना क्या है लेकिन, वहाँ खोलने के बाद आपको कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करना है। सिर्फ लोगों की वीडियोस और लोगों की रील्स देखकर लाइक कमेंट्स नहीं करने हैं। आपको कढ़ाई सिलाई का शौक़ है, आप वो डालना शुरू करो। आप क्रोशे के साथ हैंकीज़ का बॉर्डर बना रहे हो, मैंने देखा एक पेज ऑर्डर्स आते हैं उनको, तो ये उसके बाद पोटेंशियल इमेंस है। आपने काम ख़त्म कर लिए घर के, उसके बाद अब आप कुछ और करना चाहते हो और आप देखोगे, ये सच है, कड़वा है लेकिन सच है, आपकी कद्र ना उसी चीज़ से होती है कि आप टेबल पर कितने पैसे ला के रख रहे हो। ये सच है, मैं बता रही हूँ। तो इसलिए अगर कोई ऑप्शन है ना, उसे गवाओ मत, ज़रूर ट्राई करो। देखो, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आपको ये कहकर खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करना है कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ। आपको कहना है मैं घर की रानी हूँ, आई एम द क्वीन ऑफ द हाउस। समझ गए ना बात? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, हाइप कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो तो कर ही लो। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।